भारत में करोड़ों ऐसे छात्र हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे छात्र हैं जो कि सफल हो पाते हैं, उनको ही केवल गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो तरीका होता है पढ़ाई करने का, वो सही होता है और बिल्कुल सटीक होता है। देखिए, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको केवल उतनी ही चीज़ें पढ़नी हैं जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, आप जो है उसमें टॉप रैंकर्स बने, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी रैंक, यानी कि कम से कम उतना रैंक ला लें कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो इसलिए कहा गया है कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीकों को बदलो, अपने इरादों को नहीं। अगर आपने इरादा बनाया है कि मुझे पुलिस में जाना है, या फिर आपने इरादा बनाया है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे पीसीएस बनना है, या फिर मुझे फला नौकरी करनी है, तो आप बिल्कुल अपने इरादों पर अडिग रहिए और उसके लिए जो है तरीकों को बदलिए, यानी कि जो सही तरीका है तैयारी करने का उसको जो है अप्लाई कीजिए, अपने रूल्स को चेंज कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 9 मई के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पे जो है पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखे, इससे लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के करंट अफेयर सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कल के करंट अफेयर सेशन द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों पर पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कल क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न था कि 2020 का जो आपका यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये किसने जीता है? तो देखिए, इसको जीता है सौरभ लोढ़ा जी ने। और दूसरा था कि किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया? तो देखिए, उसको लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और तीसरा था कि हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया? तो देखिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। और ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है, इसके बारे में मैंने आपको परसों के वीडियो में डिटेल में बताया था, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और चौथा था कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जो नए प्रमुख बने हैं इनका नाम है राज शुक्ला। और पांचवा था कि अंडमान और निकोबार कमांड का नया चीफ किसे बनाया गया? तो देखिए, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है ये किस दिन को मनाया जाता है? तो देखिए, जो आपका विश्व थैलेसीमिया दिवस है, यानी कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, ये मनाया जाता है हर साल 8 मई को। और 2020 का जो आपका विश्व थैलेसीमिया दिवस है, देखिए इसकी थीम यानी कि इसका विषय रखा गया है द ड्राइंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड एफोर्डेबल टू पेशेंट्स। तो थीम और डेट ये दोनों चीज़ जो है नोट करिएगा। और ये जो आपका विश्व थैलेसीमिया दिवस है, तो ये जो है वर्ष 1994 से हर साल मनाया जा रहा है। और थैलेसीमिया क्या है? देखिए, थैलेसीमिया जो है ये बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त रोग, यानी कि खून से संबंधित विकार है। और देखिए, इस रोग के होने पर जो है शरीर की जो हीमोग्लोबिन होती है, तो हीमोग्लोबिन के निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण जो आपका रक्त छींटता है, यानी कि जो आपकी खून की कमी है, इसको हम कहते हैं एनीमिया। ठीक है, तो इसके लक्षण जो है ये प्रकट हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, जो आपका वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ये मनाया जाता है 8 मई को। और देखिए, 8 मई 1828 को रेड क्रॉस सोसाइटी के जो संस्थापक थे, इनका नाम था हेनरी डिनेट, इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्मदिन यानी कि 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के तौर पर जो है मनाया जाता है हर साल। और जो आपके हेनरी डिनेंट है, देखिए इन्होंने 1863 में जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल की स्थापना की थी। और फिर साल 1901 में जो है जो आपके हेनरी डिनेंट है, इनको जो है इनके मानव सेवा और कार्यों के लिए इनको जो है पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला इनका। और एक खास बात और है, जो आपका ये रेड क्रॉस सोसाइटी ये काम क्या करता है? देखिए, जो आपका रेड क्रॉस सोसाइटी है ये सशस्त्र हिंसा और युद्ध में जो है जो पीड़ित लोग होते हैं, जो घायल सैनिक होते हैं और जो आपके युद्ध बंदी होते हैं, उनके लिए जो है ये काम करती है। तो याद रखना है कि जो आपका वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये कब मनाया जाता है? 8 मई को। ठीक है, और रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन है? हेनरी डिनाइन। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और तीसरा प्रश्न है कि स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए, ये राज्य आपका है मध्य प्रदेश।
देखिए जो आपकी मिड डे मील योजना है ये भारत के सभी राज्यों में चलाई जाती है और इसके अंतर्गत जो है जो सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पे दोपहर को जो है बच्चों को बना बनाया भोजन दिया जाता था। लेकिन अभी सारे स्कूल बंद हैं और बना बनाया भोजन देना संभव नहीं है। तो अब इसीलिए मध्य प्रदेश की जो सरकार है इसने सोचा है कि अब इनको भोजन के देने के बजाय डायरेक्ट इनको राशन दे दो, यानी कि चावल आटा गेहूँ जो भी है वो बच्चों के घर पर डायरेक्ट पहुँचवा दो। किसके द्वारा? जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं और जो स्थानीय शिक्षक हैं उनकी मदद से, ठीक है। तो ये जो है अपना इससे मिड डे मील बना लेंगे और वहीं पे खाएंगे। बाकी जो ऑनलाइन कक्षाएं तो ये सभी स्कूलों में चल रही हैं। सरकारी स्कूलों में जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये आपका है मध्य प्रदेश। और देखिए मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है तो यहाँ की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है लालजी टंडन। और थोड़ा सा मैप को जूम करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश जो है कुछ इस स्थान पे बीचों बीच लोकेटेड इंडिया के मध्य में। और देखिए मध्य प्रदेश जो है अपनी सीमाएं किन किन राज्यों से बनाता है ये एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। देखिए मध्य प्रदेश जो है इसकी सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ और राजस्थान के साथ। तो नोट कर लीजिएगा, इसको एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। और देखिए अगर आप मध्य प्रदेश के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो मिलेगा एमपी स्पेशल का, उस पर क्लिक कीजिए और देखिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली एमपी पीसीएस में और एमपी के बहुत सारे एग्जाम में उसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं एमपी के बारे में और चीज़ें जानकर। तो उस वीडियो को देख डालिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान किस बॉलीवुड अभिनेत्री का भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में जो कार्यकाल है ये 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए ये अभिनेत्री आपकी है दिया मिर्जा। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के दौरान जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा, तो इनको जो है इनका जो कार्यकाल था भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में ये 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये मान के चलिए कि 2020 से लगा है 22 तक जितने एग्जाम होंगे ये प्रश्न जरूर पूछेगा कि वर्तमान में भारत की जो गुडविल एम्बेसडर है यूएनईपी की यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दिया मिर्जा। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, देखिए इसका मुख्यालय है केन्या के नैरोबी में और इसकी जो कार्यकारी निदेशक है इनका नाम है इंगर एंडरसन। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो देखिए इस आयुष संजीवनी एप्लीकेशन को शुरू किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। और जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन हैं ये भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, आपको पता होना चाहिए इसको, ठीक है। देखिए जो आपका ये आयुष संजीवनी एप्लीकेशन है ये जो है कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी जो पद्धतियां हैं उन पर आधारित है। और देखिए इस एप्लीकेशन को आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथ यानी कि आयुष और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा आयुष संजीवनी एप्लीकेशन को शुरू किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने और इसको डेवलप किसने किया है? इसको जो है भारत के आयुष और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है मिलकर शुरू किया गया है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुई विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजिडी में किस गैस के रिसाव के कारण जो है दुर्घटना सामने आई है? देखिए कल एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में पूछा भी था, क्योंकि कल मैंने कल आपको इस घटना के बारे में केवल बताया था क्योंकि न्यूज़पेपर में इस गैस का नाम मुझे नहीं मिला था। देखिए इस गैस का नाम है स्टीरीन गैस और ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विशाखापट्टनम गैस लीक ट्रेजिडी हुई थी तो वहाँ पर जो है जो आपकी स्टीरीन गैस है इसके रिसाव के कारण जो है दुर्घटना हुई थी, ठीक है। देखिए जो आपका स्टीरीन है ये एक रासायनिक यौगिक यानी कि केमिकल कंपाउंड है जिसे न्यूरोटॉक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका स्टीरीन है इसका जो रासायनिक सूत्र है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका जो रासायनिक सूत्र है यानी कि केमिकल फार्मूला है ये आपका है C6H5CH2, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। और देखिए ये घटना कब और किस कंपनी में हुई थी ये भी जान लीजिए। देखिए ये घटना हुई थी 7 मई को और ये घटना हुई थी एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी में। इस कंपनी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये घटना अभी हाल ही में 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से स्थापित कंपनी जिसका जुलाई 1997 में दक्षिण कोरिया की कंपनी एलजी केम ने जो है अधिग्रहण कर दिया था और फिर इसका नाम बाद में बदल गया, फिर एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इसका नाम कर दिया गया था, ठीक है। तो यहीं पे इसी कंपनी में जो है ये घटना हुई है 7 मई को।
याद रखिएगा कि स्टीरिन गैस के रिसाव के कारण जो है हाल ही में विशाखापत्तनम गैस लीक ट्रेजिडी हुई थी। और देखिए इसके पहले एक ट्रेजिडी हुई थी भोपाल गैस ट्रेजिडी, ठीक है। तो उसमें बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। मुझे लगता है कि मतलब कोई भी रेलवे का एग्जाम नहीं बचता है, बाकी बड़े एग्जाम जो है यूपीएससी पीसीएस सब में बार बार पूछता है कि जो आपका भोपाल गैस ट्रेजिडी है ये किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के जो है रिसाव के कारण। सातवां प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की जो स्मृति है और सम्मान है, इसका दिन जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 8 और 9 मई। देखिए ये दिन खास क्यों है। देखिए 8 मई 1945 को औपचारिक रूप से जर्मनी ने जो है यूरोप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। और जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध है, देखिए ये 1939 को शुरू हुआ था और ये 1945 को जो है खत्म हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार का जो डेट है ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा भी जा चुका है। देखिए जो आपका ये 8 और 9 मई का दिन है, इस दिन जो है सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के जितने भी पीड़ित हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और इस साल सबसे खास बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो 75वीं वर्षगांठ है, ठीक है, ये हमने मनाई है क्रम से, ठीक है। और देखिए इस दिन को साल 2004 में जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया था कि अब जो है 8 और 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले जितने भी लोग हैं उनकी स्मृति और सम्मान का जो है दिवस मनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सेकेंड वर्ल्ड वार की बात की है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार है ये कब हुआ था। देखिए जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है ये आपका 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। तो 1914 से 1918 तक चला था आपका प्रथम विश्व युद्ध, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और सेकेंड वर्ल्ड वार का भी डेट नोट कर लीजिएगा, ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जो है जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाग में शामिल करना शुरू कर दिया है। तो देखिए ये काम भारत ने किया है, बहुत ही सराहनीय काम है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो भारत का मौसम विभाग है इसने जम्मू और कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, लद्दाख और मुजफ्फराबाद को जो है जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाग में शामिल करना शुरू किया है, कर दिया है। और जो आपका भारतीय मौसम विभाग है ये अब जो है इन सभी क्षेत्रों का जो है जो मौसम का पूर्वानुमान है कि यहाँ पे बारिश होगी या फिर तूफान आएगा, क्या भी होगा, तो इन सब का जो पूर्वानुमान जो है ये जारी करना शुरू भी कर दिया है। और जो आपका भारतीय मौसम विभाग है, देखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। नवा प्रश्न है कि हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जो है किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है। तो देखिए इस जागरूकता अभियान का नाम है मिशन मोड जागरूकता अभियान। और ये क्या चीज़ है, देखिए जो आपका जैव और जैविक उर्वरक है, ठीक है, तो इसके बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरक को कम इस्तेमाल करने के लिए जो है इस अभियान को, जिसका नाम है मिशन मोड जागरूकता अभियान, को शुरू किया गया है। देखिए जो आपका मिशन मोड जागरूकता अभियान है इसके लिए जारी दिशा निर्देशों को जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों के आधार पर जो है निर्धारित किया जाएगा। देखिए जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड है इसमें सारी चीज़ें बताई जाती है कि आपकी मिट्टी में किस कंपाउंड की या फिर किस एलिमेंट की कमी है और कितनी इसको जो है मतलब रिक्वायरमेंट है, यानी कि इस मिट्टी में कितना हम जो है यूरिया डालें, कितना इसमें जिंक डालें, कितना पोटाश डालें। तो ये सारी चीज़ जो है इस हेल्थ कार्ड में बताई जाती है। मिट्टी की जांच करने के बाद जो है इस हेल्थ कार्ड को जारी किया जाता है किसानों के लिए। तो देखिए सरकार क्या मतलब पूरी दुनिया चाहती है कि जितने जैविक उर्वरक है यानी कि बायो फर्टिलाइजर हैं इनका प्रयोग किया जाए खेती में, और ये हमारे लिए सेफ भी होते हैं। बाकी केमिकल फर्टिलाइजर तो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो इसलिए अभी हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जो है जो आपका मिशन मोड जागरूकता अभियान है, तो इसके माध्यम से कृषक आंदोलन का जो है आह्वान किया है ताकि लोग जो है जैविक खाद का यानी कि जो आपके बायो फर्टिलाइजर हैं उनका प्रयोग करें, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करें। 10वां प्रश्न है कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत जो है 7 से 13 मई के दौरान कुल 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। तो देखिए इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन और इसको शुरू किसने किया है, भारत सरकार ने। देखिए भारत सरकार जो है इसने कोरोना संकट के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए अभी हाल ही में इस वंदे भारत मिशन को शुरू किया है। और इसके लिए जो आपका एयर इंडिया है और इसकी जो सहायक कंपनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है, तो ये जो है 12 देशों में फंसे कुल 14,800 भारतीयों को वापस लाएंगे वहां से 64 उड़ानों के माध्यम से। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।
तो देखिए इनका नाम है DPS नेगी। याद रखिएगा कि DPS नेगी ने अभी हाल ही में श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में जो है अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। और देखिए जो आपका ये श्रम ब्यूरो है ये काम करता है भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। और ये जो है श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जो है इसको जुटाने और उनके विश्लेषण पर जो है काम करता है। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो देखिए इन पदों की टोटल संख्या है 9,304। और इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए जो भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ठीक है, तो इनके द्वारा अभी हाल ही में ये फैसला लिया गया है। और जो भारत का रक्षा मंत्रालय है तो इसके द्वारा ये फैसला जो है लेफ्टिनेंट जनरल DB की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। और देखिए जो भारत का रक्षा मंत्रालय है इसने जो है लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा खर्च में संतुलन लाने के उद्देश्य से जो है सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में मौजूदा कुल 13,000 जो रिक्तियां थी यानी कि वैकेंसीज थी उनमें से जो है कुल 9,304 पदों को जो है अभी हाल ही में ख़त्म किया है। तो ये डिटेल्स जो है नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब बात कर लेते हैं हम आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। तो सभी लोगों को इसका आंसर देना है। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि इस वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया, इसका आंसर बताइए। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है, उत्तर बताइए इसका। और तीसरा प्रश्न है कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इनका नाम बताइए। चौथा है कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना का जो स्थापना दिवस है ये किस दिन मनाता है, इसका आंसर बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक जो है अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, उत्तर बताइए इसका। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट के साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर लीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हमारे सोशल मीडिया की सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए, इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।